आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसका ये मतलब है कि श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ एक छत के नीचे ही रहना शुरुआत कर दी। आज जो कुछ हुआ वो सारे लोगों का दिल दहला देता है। जहां दोस्तों मैं आपको बता दूं, वही श्रद्धा जो कभी बोला करती थी कि मेरा आफ्ताब बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवाज उठाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कुछ सच्चाई की आवाज को उठाने का कोशिश करता हूं या फिर आप सभी के लिए कुछ नया और खास जानकारी लेकर आते रहता हूं। आज का जो ये वीडियो है, ये हर एक लोगों को देखना अति आवश्यक है और खास करके युवा पीढ़ियों को, क्योंकि वर्तमान वक्त में जिस तरह की घटना रोजाना हो रही है वो हकीकत में सभी का नींद खोलता है और खास करके युवा पीढ़ियों का। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उस बात पर आपसे चर्चा करूं उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और जी हाँ दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज आवाज उठाओ को भी जरूर लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई गलत घटना घटती है और उस पर पुलिस अगर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, आपकी मांग को पूरा नहीं करती है, तो आप मुझे वहां मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर पाऊं। वर्तमान वक्त डिजिटल इंडिया का दुनिया हो गया है। जैसा कि साल 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने पद पर स्थापित हुए और उनका एक ही कहना था कि जैसे ही मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा सबसे पहला काम होगा कि देश को किस तरीके से डिजिटल बनाए। डिजिटल बनाने का मतलब है कि हर कुछ डिजिटली काम हो पाए। आप घर बैठे किसी को भी पैसा लेन देन का काम कर सकते हैं, घर बैठे किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो वर्तमान वक्त में डिजिटल मीडिया का बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन चीजों का फायदा गलत तरीके से उठा रहे हैं। और खास करके इस वक्त युवा पीढ़ी के लोग डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज्यादा यूज करते हुए दिखते हैं। लोग कहीं पे भी बैठे हुए रहें, आप देखा करते होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक लोग चलाते हैं और 24 घंटे में लगभग 20 घंटे से ज्यादा लोग इसी सोशल मीडिया ऐप पर अपना व्यस्त रहते हैं। एक घटना जो पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली में घटा वो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रद्धा नाम की लड़की को एक आफ्ताब नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो जो श्रद्धा है वो एक कॉलिंग कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन ना जाने उसे कई लोग तो कहते हैं कि डेटिंग ऐप से प्यार हुआ है, कई लोग कहते हैं कि वो उसके बचपन का प्यार था, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो उसे स्कूल में मुलाकात किया करती थी। अभी तक इन चीजों का साफ नहीं हो पाया है, साफ पता नहीं चल पाया। लेकिन जब श्रद्धा की पोस्टिंग दिल्ली टेलीकॉलिंग कंपनी में हुई तो उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई और श्रद्धा ने इन चीजों को, अपनी बातों को अपने माँ पिताजी को बताया, लेकिन माँ पिताजी उन्हें इन सब चीजों से दूर रहने को कहे, लेकिन श्रद्धा उनकी बातों को नहीं मानी। जिसके बाद श्रद्धा अपने घर वर को छोड़ के आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसका यह मतलब है कि श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ एक छत के नीचे ही रहना शुरुआत कर दिए। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा का फिर अपने माँ पिताजी से बात होना बंद हो गया। जैसा कि उसके पिताजी ने बताया कि श्रद्धा की जब माता जी की देहांत हो गई तो उन्होंने लगभग 2-3 बार श्रद्धा से बात भी किया और उन्होंने उनसे विनती की कि जल्द से जल्द वो इन चीजों से दूर हो जाए और वो अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन श्रद्धा ये मानने को तैयार नहीं हुई और वो बोलने लगी कि मैं अब 18 साल से ज्यादा की हो गई हूं और मैं अपना डिसीजन स्वयं ले सकती हूं, जैसा कि हिंदुस्तान का संविधान बोलता है। और इसी का परिणाम आज जो कुछ हुआ वो सारे लोगों का दिल दहला देता है। जहां दोस्तों मैं आपको बता दूं, वही श्रद्धा जो कभी बोला करती थी कि मेरा आफ्ताब
बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। और वही आफ्ताब उसी श्रद्धा को 35 टुकड़ों से भी ज्यादा पीसों में काट कर मौत के हवाले उतार दिया, जो हकीकत में सभी का दिल दहला देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रद्धा की लड़ाई आफ्ताब से पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, जिसके कारण श्रद्धा बहुत ही ज्यादा अकबक थी, जिसको सोचते सोचते अचानक से श्रद्धा ने आफ्ताब से कहा कि अब हम जब तक शादी नहीं कर लेंगे तब तक हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। जिसे सुनते ही आफ्ताब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गया और वो आन फान में कुछ समझ नहीं पाया और श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट कर मौत के हवाले उतार दिया। दोस्तों, सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि आखिर गलती किसकी थी। कई ऐसे लोग हैं जो यहां पर इस वक्त धर्म की बात कर रहे हैं, एक हिंदू धर्म के थे और एक मुसलमान धर्म के थे। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आफ्ताब की गलती थी, तो कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं श्रद्धा की गलती थी। लेकिन अगर मैं बोलूं तो हकीकत में यहां पे एक आंख से देखा जाए तो श्रद्धा की सबसे बड़ी गलती थी, और अगर वर्तमान वक्त की स्थिति को देख के बोला जाए तो सबसे बड़ा गलती आफ्ताब का था। ये आफ्ताब ने आखिरकार जब श्रद्धा उनके साथ रहने से इनकार करने लगी तो उसे 35 टुकड़ों में क्यों मारा, जिसकी खबर सुनते ही नजदीकी जिला प्रशासन तुरंत जांच पड़ताल में लग गई और आफ्ताब ने जिला प्रशासन को यह कबूल किया कि हाँ, उन्होंने उसे 35 टुकड़ों में काटा है और 35 टुकड़ों में काट कर उसे एक 3 लीटर के नए फ्रिज में को खरीद के उसमें रखा करता था और रोजाना रात्रि के 2 बजे उसे उसके बॉडी पीसेस को एक जंगल में जाके फेंका करता था, और जिस जंगल में वो जाके फेंका करता था उसे वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, 72 घंटे से ज्यादा बीत गए और इस वक्त भी आफ्ताब को कोई सजा नहीं मिला। इससे साफ ये पता चलता है कि हिंदुस्तान का संविधान कितना गिरा हुआ है। जब दोषी पकड़ा गया है उसके बावजूद पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई। अगर इसी वक्त आफ्ताब को फांसी का सजा मिल गया होता तो मुझे नहीं लगता है कि अगली बार से कोई भी लोग ऐसा कुछ करने का सोचा भी करते। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस धरती पर आपको लाने वाले आपके माँ पिताजी होते हैं, और वो माँ पिताजी आपको इस धरती पर पैदा करके ना जाने कितने कठिन परिश्रम करते हैं रोजाना, ताकि आपके चेहरे पर रोजाना मुस्कान देखने को मिले। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने जीवन के बारे में अपने से कदम उठाना शुरुआत कर देते हैं बिना माँ पिताजी का राय लिए, जिसके कारण आज जो कुछ श्रद्धा के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई भी कदम बिना माँ पिताजी के पूछे ना उठाएं, क्योंकि इस दुनिया में इस वक्त कोई भी अपराध नहीं होता है, सारे लोग धोखेबाज। जो कहना मैं क्लियर बोलता हूं। अगर श्रद्धा अपने माँ पिताजी की बात मानी हुई होती तो जरूर वो इस वक्त अभी इस दुनिया में खुशी के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ पिताजी के बातों को नहीं माना, जिसके कारण आज उसे मौत के हवाले उतार दिया गया। और एक बात और, आवाज उठाइए, हम सब मिलकर आवाज उठाइए। हम युवा पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि आज जरूर श्रद्धा के साथ हो गया, कल हमारे और आपके घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, ताकि हिंदुस्तान का एक संविधान सुधर पाए। आखिर दोषियों को सजा तुरंत क्यों नहीं मिलता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। यह प्रेम प्रसंग का मामला हिंदुस्तान में रोजाना बढ़ता जा रहा है, लेकिन कार्रवाई किसी की नहीं होती है। रोजाना सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलता है प्रशासन के द्वारा कि दोषियों को खोजा जा रहा है। जो भी दोषी पकड़े जाएंगे उस पर कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। लेकिन ये वक्त है पैसा का, और जहां जिसके पास ज्यादा पैसा होता है प्रशासन उसी की होती है, जो असली सच्चाई है।
तो मैं आप सभी से फिर से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, कोई भी कदम उठाने के पहले 1000 बार सोच लिया करें। ये था कुछ खास आज के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।